और भैया लक्ष्मण और माता सीता मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मैं अयोध्या लौटकर किस प्रकार महाराज को समझाऊंगा। ओह, अभागे सुमन, राम लक्ष्मण सीता तो वन को चले गए और तेरे मनहूस कदम अब अयोध्या की ओर जा रहे हैं। हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। आवाज में क्या मुझे ले जाऊं, आवाज में क्या मुझे ले जाऊं, कहूँ क्या पूछे जगराजा। हाय राम, हाय लक्ष्मण, बेटी सीते, तुम कहाँ चले गए। मंत्री जी, क्या तुम उन्हें वापस नहीं लाए। उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ मंत्री जी। प्रिय सुमंत, राम लक्ष्मण और सीता को वन भ्रमण कराकर वापस ले आए। यह नहीं, कहाँ मेरा बेटा राम। महाराज, हाँ बोलो सुमंत जी, क्या हुआ, कहाँ है मेरे आंखों के तारे। राम लक्ष्मण और सीता कहाँ है, कहाँ है मेरी हंसों की जोड़ी। महाराज, मैंने उनको वापस लाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु महाराज वो मुझे वन में मूर्छित छोड़कर आगे प्रस्थान कर गए। नाथ रथ मुझको दिया, नौका पर राह सवार हुए, मैं पड़ा रहा पत्थर का, वे तीनों गंगा पार हुए।
हाय बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटी सीते, कहाँ हो मेरे प्राण प्यारे? महाराज, अब आप मन में धैर्य धारण कीजिए। क्या सुमंत जी, उन्होंने कुछ कहा नहीं? महाराज, राम जी का स्वभाव तो सदा की भांति गंभीर और निर्मल था, और उन्होंने कहा था कि पिताजी आप मन में शोक ना करें, हम शीघ्र ही अयोध्या आकर आपके दर्शन करेंगे। प्यारे बेटा राम, लक्ष्मण, बेटी सीते, अब वर्षों की लीला समाप्त हो रही है। अब आगे दशरथ की आत्मा परलोक यात्रा के लिए तैयार हो रही है। सुनो यह आखिरी अरदास, मरने के लक्षण बेटा, करो अपराध को मेरे, अब मैं दमन बेटा। हा रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी, हा लघुवर लखन, हा रघुवर, हा पितुहित चातक जलधर, हे राम। हा रघुनंदन राम प्रीते, बिन जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन, देवर क्या बदल गए, महाराज भी संसार से चले गए। धैर्य करो, रोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। मंत्री जी दूत को भेजकर रथ को शीघ्र बुलाया जाए। कैसे आगे महाराज? राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम राम, राम राम कही, राम। कुछ नहीं, ये तो स्वप्न की बात है। फिर वही दृश्य, फिर वही मन को चौंका देने वाली लीला। राम वन की तैयारी, यह क्या हो रहा है प्रभु? इस भयानक स्वप्न में मुझे कभी न सोने दिया। दिल धड़क रहा है, कलेजा फड़क रहा है। हे जगदीश, ये आज कैसा परिवर्तन होने वाला है? आज क्यों धीर सिर बैसे आज क्यों धीर सिर बैसे विदा होती है। आज क्यों धीर
देख कर ख्वाब को दिल डरने लगा है मेरा, देख कर ख्वाब को दिल डरने लगा है मेरा। इस पहलू में अब और सवार होती है, आज क्यों धीर सी कैसे विदा होती है। मानो आया यहाँ पे कोई मानो आया यहाँ पे कोई हर तरफ शोक है, सदा आज क्यों धीर सी कैसे विदा होती है। कुशल तू ही वहाँ पर मेरे विधाता रखना, कुशल तू ही वहाँ पर मेरे विधाता रखना। तू दयावान है, तेरी दया आज क्यों धीर सी कैसे विदा होती माता जी, आज आप कुछ घबराए से जान सकते हैं। आज कुछ नई घटना घट गई है क्या? भैया, आज रात मैंने एक स्वप्न देखा जिसने मेरा सारा संतोष धूल में मिला दिया। न जाने यह अधीरता आज क्या कर जाएगी। भ्राता जी, स्वप्न की बातों को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं शत्रुघ्न, इसे अपशगुन नहीं कहा जा सकता। मेरा यह असंतोष खाली नहीं जा सकता। भरत, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का कोई संदेश लाया है। द्वार पर खड़ा है, मैं अभी बुलाता हूँ। शीघ्र बुलाइए महाराज। महाराज प्रणाम। चिरंजीव रहो। क्यों भाई, क्या संदेश लाए हो? महाराज, आपको गुरुदेव ने बुलाया है। अयोध्या में सब कुशल तो है? सब कुशल है महाराज, पर लेकिन आपको शीघ्र बुलाया है।
भ्राता राम और लक्ष्मण सब कुशल तो हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं दूत? अजीब दूत है, हर बात में शीघ्र चलो कहता है। हाँ महाराज, कह तो दिया आपको शीघ्र बुलाया है। अच्छा मामा श्री, जल्दी से आप रथ तैयार कीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा बेटा, जाओ, पर वहां अधिक समय न लगाना। अयोध्या जीते हाय महल में चलकर देखते हैं, कहीं कोई अमंगल तो नहीं। कहो, केकईपुर में सब कुशल तो है? हाँ माता जी, सब प्रकार कुशल है, परंतु भ्राता जी कहाँ है, पिताजी कहाँ है माता? और ये नगरी की दुर्दशा कैसी माता? तो सब कुशल है। और कुछ क्षण विश्राम करते हैं, मैं धीरे धीरे तुमको सब समझा दूंगा। आखिर इसका कारण क्या है माता?
दूत कहता था कि शीघ्र आओ, आपको शीघ्र बुलाया है, और आप कहती हो धीरे धीरे सब बताऊंगी। हाँ बेटा, इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा। क्या कहा? ठीक था? बताओ माता, जल्दी बताओ। पिताजी कहाँ हैं? भ्राता राम कहाँ है? कहाँ है लक्ष्मण? और सभी माताएं कहाँ हैं? बेटा निश्चिंत रहो, सब कुछ बता दूंगी। हाँ माता जी, शीघ्र बताइए। उनके दर्शन कर मेरा मन निश्चिंत हो जाएगा। बेटा मैंने एक काम बना रखा है, और उसमें मंथरा ने भी अपना हाथ बटाया है। आपने काम बना रखा है और उसमें मंथरा ने भी आपका साथ दिया है? माता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा मंथरा दासी ने मुझे बड़े अवसर पर सावधान किया, नहीं तो बेटा सारा काम बिगड़ जाता। हाँ। फिर हाथ मलने से कुछ भी नहीं रहता। माता, आज आप कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हैं? मैं जो पहले कुछ पूछ रहा हूं उसका उत्तर तो दीजिए। कहाँ है पिताजी? कहाँ है मेरे भैया राम? और कहाँ है भैया लक्ष्मण? और माता जानकी कहाँ है? हाँ बेटा, कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना के रखा, परंतु बेटा इसमें एक बिगाड़ हो गया। बिगाड़? ये कैसी रहस्य भरी बातें हैं माता? कैसा बिगाड़? हे प्रभु, इस मंगल में कुछ अमंगल ना करना। बेटा बड़े दुख की बात, महाराज ने मंगल के समय ही अपने प्राण त्याग दिए। हे माता, क्या कहा? पिताजी ने प्राण त्याग दिए? हाय पिताजी, हाय विधाता, ये क्या हो गया? अंत समय में मैं पिताजी के दर्शन भी न कर सका। हाय। बेटा भरत धीरज रखो, मरना और जीना तो सब ईश्वर के हाथ में है। हाय पिताजी, लेकिन माता जी, ये तो बताइए, पिताजी को किस रोग ने घेरा था और किस संताप ने उनके प्राण पखेरु उड़ गए? कुछ भी नहीं बेटा, केवल राम के वियोग में पागल से हो गए। बस उन्हीं का नाम लेते लेते पतलों उधार गए। है? क्या था? राम का वियोग? क्या भ्राता रामचंद्र भी यहाँ पर उपस्थित नहीं थे माता? वह कहाँ चले गए? राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का बन जाना? ये कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता? पिताजी, मैं ठीक कर रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 वरदान पाए थे,
जब राजा तुम्हारा अधिकार छीन कर अयोध्या का राज्य राम को देना चाहते थे, तब मैंने अपने दो वरदान मांगे। एक में तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसी शोक में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। निर्मम माता, ये तूने क्या किया? मरो सीनयन माता, मरो सीनयन माता, पठा दिए वन को मेरे भ्राता। मरो सीनयन माता, पठा दिए वन को मेरे
ये तो तूने बहुत अच्छा कार्य किया। तो कितनी प्रसन्न हो रही है। बेटा, मैं तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहती थी। बस बेटा, अपना राज्य संभालो। राज्य, राज्य, जिस राज्य ने तेरी आंखों में धूल झोंक दी, जिस राज्य के लोभ में तू धर्म और अधर्म को भूल गई, जिस राज्य के लोभ में मेरे पिताजी को खा गई, जिस राज्य के लोभ में राम को वन भेज दिया, उस राज्य में मुझे रहने को, मुझे राज्य करने को कहती है। तू पापी है। क्या मेरी भलाई का यही बदला देते हो? पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार से, उजाड़ा मुझको दुनिया से, किस अधिकार से? मैं समझा, खूब समझा। आज तेरी प्रीत नागिन की कहां सीखी है तूने हाय, ये प्रीत नागिन की। तो बेटा, क्या मेरा सारा प्रश्न बेकार हुआ? बेटा, मेरा कहा मन और शोक को त्याग कर अपना राज्य संभाल।